फर्स्ट पे हम लोग राइट करेंगे कॉस्ट प्राइस ड्रेस की कितनी है 3200 है, ठीक है। रेट ऑफ लॉस जो है ये आपके पास 8% है, ठीक है। अमाउंट ऑफ लॉस सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको अमाउंट ऑफ लॉस को फाइंड आउट करना है। 3200 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 8% से, 8% जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा 8/100 में, ठीक है। ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है 32 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। 8 2 16, 6 एंड 1 कैरी, 8 3 24, 24 में 1 प्लस करें तो क्या बन जाएगा 25, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ लॉस जो है आपके पास कितना हुआ 256%। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.14 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास फिल इन द बॉक्सेस, ठीक है। आपने इन बॉक्सेस को फिल करना है, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास कॉस्ट प्राइस जो है यानी कि आपके पास जो खरीद है ना वो कितनी है 450 है। सेलिंग प्राइस यानी जिसमें आपने चीज़ को बेचा है वो कितनी है आपके पास 560 है। आपने क्या फाइंड आउट करना है प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट पार्ट में आपने प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है। आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, प्रॉफिट इक्वल होता है आपके पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस होती है ना उसमें से आप लोगों ने कॉस्ट प्राइस को क्या कर देना होता है माइनस कर देना होता है, देन आपके पास क्या आ जाता है प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन जब आप लॉस को फाइंड आउट करते हो तो लॉस में आप लोग क्या करते हो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं, ठीक है। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व। ओके जी, इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास कॉस्ट प्राइस है आपके पास 450, सेलिंग प्राइस है आपके पास 560। आपने फाइंड आउट करना है प्रॉफिट को। तो देखिए प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस है आपके पास 560 और कॉस्ट प्राइस है 450। आपने माइनस करना है, 0 में से 0 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो प्रॉफिट आपके पास कितना आएगा ₹110 का आएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास कॉस्ट प्राइस है 1230, सेलिंग प्राइस है आपके पास 1180। आपने फाइंड करना है लॉस को। लॉस में हम लोग कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं। ओके जी, लॉस आपके पास इक्वल होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये आपके पास कॉस्ट प्राइस थी और ये आपके पास सेलिंग प्राइस है। 0 में से 0 को माइनस करो 0 आ जाएगा, 3 में से 8 को माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये 1 रह जाएगा, ये बन जाएगा 13। 13 में से 8 को माइनस करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0। तो आपके पास लॉस कितने का हुआ है इसको 50 का लॉस हो गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। आपके पास है जी मार्क प्राइस जो है वो 4550 है, सेलिंग प्राइस 3950 है। आपने डिस्काउंट को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले डिस्काउंट का फॉर्मूला आना चाहिए आपको। ओके जी, डिस्काउंट का फॉर्मूला है आपके पास मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस में से आपने सेलिंग प्राइस को क्या कर देना है माइनस कर देना है, तो आपके पास डिस्काउंट आ जाएगा। ओके जी, ये आपके पास मार्क प्राइस, ये आपके पास सेलिंग प्राइस, इन दोनों को आपने माइनस करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा डिस्काउंट आ जाएगा। 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 को माइनस करो आपके पास 0 आ जाएगा, 5 में से 9 को माइनस नहीं कर सकते, क्या ही लाएंगे 3 रह जाएगा, बन जाएगा 15। 15 में से 9 को माइनस करो तो आपके पास 6 आ जाएगा, 3 में से 3 गया 0। तो आपके पास कितना डिस्काउंट आया 600 रुपीज़, यहाँ पे भी आएगा रुपीज़ 600 का आपके पास क्या आ गया डिस्काउंट आ गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। आप बेकरी सोल्ड 1 kg ऑफ स्वीट फॉर आवर्स 1250, यानी एक बेकरी में स्वीट को सोल्ड किया गया, ठीक है। और प्राइस कितनी थी 1250। 1 kg ऑफ स्वीट कॉस्ट, जबकि 1 kg जो स्वीट है ना इसकी कॉस्ट 1100 है। डिड द ऑनर मेक अ प्रॉफिट और लॉस। तो आप बताओ जो ऑनर है उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ओके जी, 1 kg जो स्वीट है इसकी कॉस्ट कितनी है 1100 है, ठीक है। सेलिंग प्राइस अब उसने कितने की बेची 1250 की, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने बताना है कि अब जो ऑनर है उसको लॉस हुआ या प्रॉफिट। तो देखिए सेलिंग प्राइस जो है ना वो कॉस्ट प्राइस से क्या है ज़्यादा है, तो जो शॉपकीपर है यानी जो दुकानदार है उसने क्या किया प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, वही फॉर्मूला आपने अगेन लगाना है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस आपके पास कितनी है 1250 है, ठीक है। इसमें से माइनस कर देंगे आपने कॉस्ट प्राइस को। कॉस्ट प्राइस है आपके पास 1100, ठीक है। तो साइड पे यहाँ पे आधा फॉर्मूल कर लेते हैं, ठीक है। 1250 में से आपने 1100 को माइनस कर देना है, ठीक है। 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 को माइनस करें 5 आ जाएगा, ठीक है। 2 में से 1 को माइनस करो 1 आ जाएगा, 1 में से 1 गया 0। तो जो ऑनर है उसने कितना प्रॉफिट कमाया 150 रुपीज़ का।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, माजिद बॉट अ बुक फॉर ऑल 2500 फ्रॉम अ बुक स्टोर। माजिद ने एक बुक स्टोर से 2500 की बुक जो है वो खरीदी है। द बुक स्टोर बॉट दिस बुक फॉर, अब जो बुक स्टोर है ना उसने कितने की बॉट की थी, 2200 की। डिड द बुक सेलर मेक अ प्रॉफिट और लॉस, आपने बताना है कि जो बुक सेलर है उसने प्रॉफिट कमाया या फिर लॉस। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ओके, जो बुक स्टोर वाला था उसने बुक कितने की बॉट की थी, 2200 की। तो ये आपके पास बनेगी कॉस्ट प्राइस। अब उसने सेल कितने की 2500 की। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि जो बुक सेलर है उसे प्रॉफिट उसको हुआ या लॉस हुआ। तो देखिए सेलिंग प्राइस जो है वो मोर है देन दैट ऑफ द कॉस्ट प्राइस, सो द बुक सेलर मेक प्रॉफिट। आप प्रॉफिट का फॉर्मूला है आपके पास, प्रॉफिट इक्वल है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस आपके पास कितनी है, सेलिंग प्राइस है आपके पास 2500। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 2500, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, कॉस्ट प्राइस है आपके पास 2200। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है 2500 में से 2200 को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे ये दोनों जीरो एज इट इज आ जाएंगे, 5 में से 2 गया 3 आ जाएगा, 2 में से 2 गया 0। तो देखिए इसको प्रॉफिट कितना हुआ, 300 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द प्राइस ऑफ 1 बाईसाइकिल इज, 1 बाईसाइकिल की प्राइस कितनी है, 7000 है। अदनान बॉट 2 बाईसाइकिल एंड सोल्ड देम। देखिए अब ये 1 बाईसाइकिल की प्राइस है और अदनान ने कितनी बाईसाइकिल बॉट की है, 2, और उसने सोल्ड कर दी यानी बेच दी कितनी की, 13000 की। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो आप बताओ कि उसको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 बाईसाइकिल, देखिए 1 बाईसाइकिल की प्राइस 7000 थी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 2 की फाइंड आउट करने के लिए 7000 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आ जाएगा 14000। ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितनी थी आपके पास, 13000। ठीक है, यानी 14000 की उसने बाय की और 13000 में सेल कर दी। अब यहाँ पे देखिए तो आपके पास जो सेलिंग प्राइस है ना वो लेस है देन दैट ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो अदनान इज इन लॉस, तो अदनान किस में है, लॉस में। अब लॉस का फॉर्मूला यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है आपके पास, कॉस्ट प्राइस है आपके पास 14000। ठीक है, अब आ जाएगा 14000 और सेलिंग प्राइस है 13000। ठीक है, तो आप देखिए तो इसको कितना लॉस हुआ, इसको लॉस हुआ 1000 रुपीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हमजा बॉट अ सैक ऑफ राइस फॉर, हमजा ने एक सैक ऑफ राइस जो है इसको बॉट किया कितने में, 12000 में। फाइंड सेलिंग प्राइस इफ़ ही गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 4%। ठीक है, यानी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपने सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करना है और यहाँ पे बताया गया कि उसको प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ, 4% का। ओके जी, यहाँ पे देखिए तो कॉस्ट प्राइस राइस की कितनी थी, 12000 थी। ठीक है, और प्रॉफिट उसको कितना हुआ, 4% का। तो यहाँ पे आप लोगों ने फाइंड करना है प्रॉफिट ऑफ राइस। ठीक है, तो 12000 को हम 4% से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंट का क्या मतलब होता है, यानी आप है ना इस पर यहाँ जहाँ पे आ जाए ना 4%, 3%, तो उसी नंबर को डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं। ठीक है, ये जो 2 जीरो हैं इस 2 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 120 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 480। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितनी थी चावलों की, सेलिंग प्राइस ऑफ राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये अभी जो है ये आपके पास प्रॉफिट आया है जो राइस से उन्हें मिला। अब आपने फाइंड करनी है सेलिंग प्राइस ऑफ राइस। तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए कॉस्ट प्राइस में आप प्रॉफिट को ऐड कर देते हो। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस है आपके पास 12000, 1230 प्लस का साइन आ जाएगा और प्रॉफिट हुआ आपको 480 का। इन दोनों को आपने ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे 12000, इसमें 480 को ऐड कर देंगे। 0 में 0 ऐड करो 0, 0 में 8 ऐड करो 8, 0 में 4 ऐड करो 4, 2 एज इट इज़ एंड 1 एज इट इज़। तो आंसर आ जाएगा कि आपके पास सेलिंग प्राइस कितनी है, 12480। क्वेश्चन नंबर 6, आतिफ परचेज द सोफ़ा सेट। ठीक है, आतिफ ने सोफ़ा सेट परचेज किया। ठीक है, कितने में, 48000 में। आपने सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर उसे लॉस, अब यहाँ पे लॉस की शरह बताई गई कितनी है, 10%। ओके जी, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफा 48000 है। ठीक है, लॉस कितना हुआ, 10% का। सबसे पहले आप ना जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रॉफिट फाइंड आउट किया था, देन आपने सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट किया था, और यहाँ पे भी हम लोग पहले अमाउंट ऑफ लॉस को फाइंड आउट करेंगे जो कि आपके पास कितनी है, 48000 को 10% से मल्टीप्लाई कर देना है। 10% है ना, 10 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। दोनों जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 480 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 4800। सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करना है, तो ये इक्वल होता है आपके पास कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस आपके पास कितनी थी, 48000 थी। ठीक है, इसमें से लॉस को माइनस करना है, तो लॉस है आपके पास 4800 का। हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 48000, इसमें से 4800 को माइनस कर देंगे, ये दोनों जीरो एज इट इज आ जाएंगे, ये रह जाएगा 7, ये बन जाएगा 10, 10 में से 8 को माइनस करो, यहाँ पे आ जाएगा 2,
7 से 4 को माइनस करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड 4 एज इट इज़, ठीक है। तो आपके पास ना इसको कितना लॉस हुआ, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ₹43,200 का। ये आपके पास लॉस की अमाउंट है और ये सेलिंग प्राइस है, ये लॉस नहीं है। ये आपके पास सेलिंग प्राइस थी जो आपने फाइंड आउट करनी थी 43,200। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आ शॉपकीपर बॉट एन एक्वेरियम 7,000 एंड सॉल्ड, यानी ये इसकी प्राइस थी, ठीक है, इतने में, ये इसकी कॉस्ट प्राइस है और उसने बेचा कितने में, 10,000 में। फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपने प्रॉफिट की परसेंटेज को फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ पे राइट करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्वेरियम कितनी है, 7,000 है, सेलिंग प्राइस इसकी कितनी थी, 10,000 है। आपने यहाँ पे ना प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, ठीक है। प्रॉफिट की परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट को फाइंड आउट करेंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है इसको फाइंड आउट करने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है आपके पास 10,000, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगी 10,000 माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है आपके पास 7,000, ठीक है। 10 में से 7 को माइनस करें ना, आपके पास क्या आ जाएगा 3,000, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे रुपीज़, ठीक है। 10 में से 7 को माइनस किया तो आपके पास 3 आ गया, ये साथ 3 जीरोस आ जाएंगे। आपने ना प्रॉफिट की परसेंटेज को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसको आपने याद करना है। प्रॉफिट की परसेंटेज जो है ये इक्वल होती है आपके पास प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। प्रॉफिट कितना हुआ आपको 3,000 का, यहाँ पे आ जाएगा 3,000, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 7,000, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा 100। ओके, ये 3 जीरो इस 3 जीरो से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास रह गया 3/7 मल्टीप्लाई 100। आप यहाँ पे 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा 300 डिवाइड बाय 7। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास जो 300 आएगी क्या है आपके पास डिवाइडेंड और 7 जो है डिवाइजर है। 7 4 0 हो जाएगा आपके पास 28, ठीक है। यहाँ पे कैरी लेके आएंगे, ये 2 रह जाएगा, बन जाएगा 10। 10 में से 8 गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट हम लोग 0 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। और अब जाएगा जी 7 2 14 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 14, ठीक है। यहाँ से 1 कैरी लाएंगे, बन जाएगा 10। 10 में से 4 गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट 7 8 क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कैरी लाएंगे, रह जाएगा 5, बन जाएगा 10। 10 में से 6 गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। नेक्स्ट अब आप लोग लेके जाओगे 5 टाइम्स 7 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगाएंगे 0, 7 5 35, ठीक है। यहाँ रह जाएगा 3, बन जाएगा 10। 10 में से 5 गया, 5 आ जाएगा। अगेन यहाँ पे 0 लगाएंगे, 7 7 क्या हो जाएगा 49, ठीक है। अब नीचे फिर 1 आ गया, अगेन ये आपके पास डिवीजन जो है कंटिन्यू है, तो बस यहीं तक इसका आंसर लेंगे। अब देखें ये आपके पास क्या है 42.857 है, इसको राउंड ऑफ कर दो, ठीक है। ये 7 है यानी 5 से बड़ा है तो पिछले डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा 42.86, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 42.86% आई है आपके पास प्रॉफिट की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, समर बॉट एन ओल्ड मोटर बाइक, ठीक है, इसकी प्राइस कितनी है 35,000 है। अब इसने उसके ऊपर कितनी रुपीस स्पेंड किए 15,000, ठीक है, इसकी रिपेयरिंग करने के लिए। आफ्टर फ्यू मंथ ही सॉल्ड हिज बाइक 60,000, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। आपने प्रॉफिट की परसेंटेज को फाइंड आउट करना है। ओके, कॉस्ट प्राइस कितनी थी मोटर बाइक की 35,000 थी, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑफ रिपेयरिंग कितने थे 15,000, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी, इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को आपने ऐड कर देना है, ठीक है। 35,000 में आपने 15,000 को ऐड करना है, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास 50,000, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास ₹50,000, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास सेलिंग प्राइस। सेल कितने में किया 60,000 में। सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट को फाइंड आउट करेंगे, देन आपके पास प्रॉफिट की परसेंटेज को फाइंड आउट करेंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है आपके पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस आपके पास कितनी है 60,000 है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी 60,000 और कॉस्ट प्राइस है आपके पास 50,000, ठीक है। इनको माइनस करने से आपके पास आ जाएगा 10,000 रुपीज़ आ जाएंगे। अब आपने फाइंड आउट करनी है प्रॉफिट की परसेंटेज को। ये इक्वल होता है आपके पास प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। प्रॉफिट क्या है हमारे पास, प्रॉफिट है हमारे पास 10,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कॉस्ट प्राइस थी 50,000 मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज। ये 3 0 इस 3 0 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। फर्दर ये 0 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज का साइन, 5 1 5 5 2 10 एंड 0 एज इट इज़। तो आपके पास प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी आएगी 20%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, सलमान ने सोफा सेट बॉट किया कितने में 25,000 में और इसको सॉल्व किया 20,000 में, ठीक है। आपने फाइंड करनी है लॉस परसेंटेज।
कॉस्ट प्राइस जो है सोफा की कितनी है 25,000 है, सेलिंग प्राइस जो है वो 20,000 है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे लॉस। ठीक है, लॉस फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है आपके पास 25,000। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस को जो कि 20,000 है। ठीक है, 25 में से 20 को माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाता है 5 आ जाता है। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास 5,000 जो है ये आपके पास क्या आ जाएगा लॉस आ जाएगा। लॉस के परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है आपके पास लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। तो लॉस कितना हुआ 5,000 का, यहाँ पे आ जाएगा 5,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी थी 25,000। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 100% का साइन आ जाएगा। ये 3 0 से क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, 5 2 ज़ा 10 एंड 0 एज इट इज़। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 20% जो है लॉस जो है परसेंटेज है वो कितनी है 20। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। द प्राइस ऑफ साइकिल इज 12,000 मार्केट। देखें साइकिल है, इसकी प्राइस मार्केट में 12,000 है। ठीक है, अहमद ने ऑर्डर किया ऑनलाइन और ऑनलाइन साइकिल की जो प्राइस है वो कितनी है 13,000 है और इसने क्या किया बॉट किया ऑर्डर किया। आपने लॉस परसेंटेज को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे प्राइस ऑफ अ साइकिल मार्केट में कितनी है 12,000 है और ऑनलाइन कितनी है 13,000। ठीक है, लॉस को फाइंड आउट करने के लिए मार्केट वाली जो प्राइस है उसमें से ऑनलाइन जो प्राइस है उन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपके पास लॉस आ जाएगा 1000 का। अब आपने लॉस के परसेंटेज को फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला होता है आपके पास लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो लॉस कितना हुआ 1000 का हुआ, यहाँ पे आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी थी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आपके पास आ जाएगी 12,000। तो यहाँ पे हम लोग कॉस्ट प्राइस जो है वो 12,000 आएगी, यहाँ पे राइट कर देंगे मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा 100%। ये जो 2 0 है 2 0 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, इस 0 को इससे कट आउट कर देंगे। 100 डिवाइड बाई 12 बना तो यहाँ पे जाएगा 2 का टेबल, 2 5 10 हो जाएगा, 0 एज इट इज, 2 6 12, 2 2 4, यहाँ से 1 बच गया बन गया 10, 2 5 10। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2 3 6 हो जाएगा, ये बचा है जी आपके पास 25 डिवाइडेड बाय 3। अब हम लोग क्या करेंगे 25 डिवाइडेड बाय 3 को डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास परसेंटेज आ जाए। यहाँ पे आ जाएगा 25 डिवाइडेड 3 डिवाइजर 3 8 24 हो जाएगा। 2 में से 2 गया 0, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे लगाएंगे 0, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, 3 3 9। ठीक है, अब यहाँ पे कैरी लेके आएंगे बन जाएगा 10, 10 में से 9 गया यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे 0 लगाओ, 3 3 9, यहाँ पे फिर आ जाएगा 9 और रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तो ये कंटिन्यू है, तो आपके पास जो ये लॉस की परसेंटेज है वो कितनी बनेगी 8.33 रुपीज़ बनेगी और साथ साइन आएगा परसेंटेज का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इफ द मार्क प्राइस ऑफ एन एटम इज 7,690 और सेलिंग प्राइस है आपके पास 7,000, आपने क्या फाइंड करना है डिस्काउंट को। ओके जी, सबसे पहले लिखेंगे मार्क प्राइस। ठीक है, फिर सेलिंग प्राइस आ जाएगी। डिस्काउंट को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है आपके पास मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस कितनी है आपके पास 7,690 है, इसमें से आपने माइनस कर देनी है सेलिंग प्राइस को। सेलिंग प्राइस है आपके पास 7,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं माइनस 7,690 में से आपने 7,000 को माइनस कर देना है। 0 में से 0 गया 0, 9 में से 0 गया 9 आ जाएगा। 6 में से 0 को माइनस करो तो 6 आ जाएगा, 7 में से 7 गया 0। तो आपके पास कितने रुपीज़ आएंगे 690 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। रमेशा सेल्स एन एटम हैविंग मार्क प्राइस 370 है। ठीक है, आपने यहाँ पे फाइंड करनी है सेलिंग प्राइस को, जबकि प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो कितनी है 15%। ओके जी, यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे मार्क प्राइस कितनी है 370 है। ठीक है, रेट ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ 15% का। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट देखें, आपने ना सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्रॉफिट की अमाउंट पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए 370 को 15% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 15% है ना, तो ये बन जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 0 को 0 से कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, 5 3 15, 5 2 10 हो जाएगा। ठीक है, 37 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 37 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 7 21, 1 एंड 2 कैरी, 3 3 9, 9 में 2 प्लस करके आ जाएगा 11। ये बन जाएगा आपके पास 111 डिवाइडेड बाय 2। 111 डिवाइडेड बाय 2 को आपने क्या करना है डिवाइड करना है। डिवाइडेड है आपके पास 111 डिवाइजर है 2, 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, 1 में से 0 गया 1 आ जाएगा, 1 में से 1 गया 0 और 1 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे। 2 5 10 अगेन हो जाएगा आपके पास। ठीक है, 1 में से 0 गया 1 आ जाएगा, 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे लगाएंगे 0, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, 2 5 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगी प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास 55.5।
तो यहाँ पे राइट कर देंगे 55.5% जो है ये आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। आपने फाइंड आउट करनी है सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इक्वल होती है मार्क प्राइस प्लस प्रॉफिट। मार्क प्राइस क्या है आपके पास, मार्क प्राइस है आपके पास 370 और प्रॉफिट है आपके पास 55.5। इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे 370, इसमें ऐड करेंगे 55 और ये डेसिमल वाला नंबर साइड पे आ जाएगा 0.5, इसको ऐड करेंगे 5 एज इट इज आ जाएगा, 0 में यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, 0 में 5 प्लस करें 5 आ जाएगा, 7 में 5 प्लस कर देने से 12 आ जाएगा, 2 एंड 1 कैरी, 3 में 1 प्लस कर देने से आपके पास आ जाएगा 4। तो यहाँ पे आपके पास जो सेलिंग प्राइस है ना ये बनेगी ₹425.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मीना हिल बॉट अ ड्रेस, ठीक है। इसकी प्राइस क्या थी, 3200 है, ठीक है। इफ द लॉस इज 8% देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द ड्रेस, ठीक है। लॉस की परसेंटेज बताई गई है, आपने फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस ऑफ द ड्रेस को। फर्स्ट पे हम लोग राइट करेंगे कॉस्ट प्राइस ड्रेस की कितनी है, 3200 है, ठीक है। रेट ऑफ लॉस जो है ये आपके पास 8% है, ठीक है। अमाउंट ऑफ लॉस, सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको अमाउंट ऑफ लॉस को फाइंड आउट करना है। 3200 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 8% से, 8% जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा 8/100 में, ठीक है। ये 2 0 इस 2 0 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, 32 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, 8 2 ज़ा 16, 6 एंड 1 कैरी, 8 3 ज़ा 24, 24 में 1 प्लस करें तो क्या बन जाएगा 25, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ लॉस जो है आपके पास कितना हुआ, 256%। ये आपके पास परसेंट में था ना, परसेंट से आपने इसको किस में चेंज कर दिया, रुपीज़ में, ठीक है। तो ये कितना है, 256। ओके जी, आपने फाइंड करनी थी सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है, ये इक्वल होती है आपके पास कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस के। कॉस्ट प्राइस है आपके पास 3200, ठीक है, और लॉस है आपके पास, ओके जी, लॉस है आपके पास 256। 3200 में से 256 को माइनस करना है, यहाँ पे हम लोग राइट कर देंगे, ठीक है। अब आपने ना ये 2 0 ना कैरी लाना है, यहाँ से ये रह जाएगा 1, ये बन जाएगा 10। अब अगेन यहाँ कैरी लाना है, ये रह जाएगा 9, ये बन जाएगा 10। 10 में से 6 को माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4। 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। 1 में से 2 को माइनस नहीं कर सकते ना, कैरी लाएंगे, ये रह जाएगा 2, ये बन जाएगा 11। 11 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 9 एंड यहाँ पे आपके पास 2 एज इट इज। तो सेलिंग प्राइस आपके पास होगी 2944 रुपीज़। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड मार्क प्राइस ऑफ LED एट अ डिस्काउंट ऑफ 13%, ठीक है। LED की आपने क्या करनी है, मार्क प्राइस को फाइंड आउट करना है, डिस्काउंट आपके पास 13% है, ठीक है। हैविंग सेलिंग प्राइस भी दी गई है जो कि क्या है आपके पास 39,000। ओके जी, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी है, 39,000 है, डिस्काउंट रेट आपके पास 10% है। अब मार्क प्राइस को फाइंड आउट करने के लिए आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसमें हम लोग लिखते होते हैं सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100% में से माइनस करते होते हैं डिस्काउंट रेट को, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है 13%। इसको मल्टीप्लाई कर देते होते हैं 100 से, ठीक है। ओके, सेलिंग प्राइस है आपके पास 39,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100% आ गया, डिस्काउंट रेट है आपके पास 13%, मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा 100। नेक्स्ट टाइप में आप लोग यहाँ पे लिखेंगे 39,000 एज इट इज आ जाएगा, 100 में से 13 को माइनस करेंगे, माइनस करने से आपके पास आ जाएगा 87, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 100, ठीक है। यहाँ पे ये इज इक्वल के यहाँ पे एज इट इज लगा दें। ओके, नेक्स्ट टाइप में आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, 39,000 को मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देने से यहाँ पे आपके पास 3 जीरोज़ है ना, तो मल्टीप्लाई कर देने से ये 2 जीरो इंक्रीज हो जाएंगे, बन जाएंगे 5, 3 एंड 2 ये 5 बन गए, डिवाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा 87, ठीक है। ओके जी, मार्क प्राइस जो है हमने इनको डिवाइड किया तो आंसर आएगा आपके पास 44,827.58, ठीक है। पॉइंट के बाद मैंने 2 डिजिट लिए, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे इसको ना राउंड ऑफ भी कर सकते हो, किस तरह से देखें, आपके पास ये जो 5 है ना, सॉरी जो 8 है ये 5 से बड़ा है, तो पिछले डिजिट में क्या होगा 1 ऐड हो जाएगा, तो मार्क प्राइस आपके पास बनेगी 44,827.6। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, ईमान परचेज अ हीटर, कितने रुपीज़ में, 4600 में, और इसने सेल किया है इसको 4500 में। शी बाय एन ओवन, ठीक है, ओवन की प्राइस कितनी थी 14,500, ठीक है, और इसको इसने सेल किया 14,000 में। ऑन विच आइटम डज ईमान बेयर लेस लॉस, आपने बताना है कि ईमान को ना कौन से आइटम में कम लॉस हुआ।
ओके जी, सबसे फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे कॉस्ट प्राइस हीटर की। पहले हम लोग हीटर की फाइंड आउट करेंगे, देन हम लोग ओवन पे जाएंगे। तो ये कितनी है आपके पास 4600 है। सेलिंग प्राइस उसने कितने में सेल किया 4500 में। लॉस को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है आपके पास कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस थी आपके पास 4600, सेलिंग प्राइस थी 4500, ठीक है। इन दोनों को माइनस किया तो आपके पास लॉस कितना आया 100 का आया। अब आपने लॉस की परसेंटेज को फाइंड आउट करना है, ठीक है, बताना है ना कि किस में ज़्यादा लॉस हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो लॉस डिवाइडेड बाय होता है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। लॉस है आपके पास 100 का, कॉस्ट प्राइस है आपके पास 4600 मल्टीप्लाई 100%। ये दो जीरो इस दो जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 100 को 1 से मल्टीप्लाई करो 100 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 46 है, ठीक है। 100 को डिवाइड करेंगे 46 पे, 46 का टेबल 2 टाइम्स आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 92। जीरो में से 2 को माइनस करने के लिए हम लोग कैरी लाएंगे, कैरी इधर से इधर आएगा, बन जाएगा 10, 10 से इधर जब जाएगा ये बन जाएगा 10 और ये पीछे रह जाएगा आपके पास 9, ये बन जाएगा 10, 10 में से 2 गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। और 9 से 9 गया 0। अब ये 8 था, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अपने पास 0 लगाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा। 46 का टेबल 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे देखिए तो ये रह जाएगा आपके पास 7 रह जाएगा, बन जाएगा 10, 10 में से 6 गया, यहाँ पे आ जाएगा 4, 7 से 4 को माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3। अपने पास यहाँ पे 0 लगाएंगे, 46 का टेबल 7 टाइम लेके जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 322। 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। 4 में से 2 को माइनस नहीं कर सकते ना, देखिए यहाँ से कैरी लेके गए थे, यहाँ पे 3 रह गया, 3 में से 2 को माइनस करेंगे यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 में से 3 को माइनस करेंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। ये डिवीजन आपके पास कंटिन्यू है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेंगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जो लॉस की परसेंटेज है 2.17 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अब आप लोग ओवन की फाइंड आउट करोगे। कॉस्ट प्राइस ओवन की 14,500 थी, सेलिंग प्राइस 14,000 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लॉस को फाइंड आउट करेंगे। कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते होते हैं, माइनस करने से आपके पास जो लॉस है वो 500 का आ जाएगा। अब आपने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो देखिए आपके पास ये फॉर्मूला होता है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। यहाँ पे हम लोग राइट कर देंगे, ठीक है। ये जो 2 जीरो है ये 2 जीरो से कट आउट हो जाएंगे, 5 1 5 हो जाएगा, 5 2 10, 4 बच गए, बन गया 45, 4 9 से क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। और ये 2 जीरो एज इट इज ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अब आपने 100 को 29 पे डिवाइड करना है, मैंने यहाँ पे डिवाइड किया तो ये आपके पास डिवीजन कंटिन्यू है, ठीक है। क्वेश्चन में मेरे पास आ गया 3.44, ठीक है। तो पॉइंट के बाद एक डिजिट अगर लिखे तो ये बनेगा 3.4%, ठीक है। स्टूडेंट देखें तो आपके पास जो ईमान है ना, इसको लेस लॉस किस में हुआ, क्वेश्चन में ही पूछा गया था ना कि आपने बताना है कि इसको लेस लॉस किस में हुआ, तो लेस लॉस जो है वो किस में हुआ, हीटर पे हुआ। अब हीटर पे जो लॉस हुआ वो 2.17 का था, ठीक है, जबकि ओवन पे जो लॉस हुआ वो 3.4% का था, ठीक है। तो जो लेस लॉस है वो किस पे हुआ, हीटर पे हुआ। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। द मार्क प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर टेबल ले 6700, ठीक है। इट इज सोल्ड एट डिस्काउंट, यानी कि इसको बेचा गया किस डिस्काउंट पे 12% पे। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द कंप्यूटर टेबल। आपने क्या फाइंड आउट करनी है, सेलिंग प्राइस को। मार्क प्राइस है आपके पास 6700, ठीक है। डिस्काउंट है आपके पास 12% का। सबसे पहले हम लोग डिस्काउंट को फाइंड आउट करेंगे, देन सेलिंग प्राइस पे जाएंगे। डिस्काउंट को फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, 6700 को मल्टीप्लाई कर देना है 12% से। ये जो 12% है ना, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 100 में, ये 2 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 67 मल्टीप्लाई 12 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 804। तो आपके पास जो डिस्काउंट है वो कितने रुपीज़ है, 804 यानी 804। सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करना है, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस है आपके पास 6700, डिस्काउंट है आपके पास 804 का, ठीक है। यहाँ पे मैंने माइनस किया, माइनस करने से मेरे पास आंसर आ गया 5896 का, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस है आपके पास 5896।